वालेकुम, मैं आपकी सिस्टर हिजाबी स्पीकर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की क्या अहमियत है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक इंसान को क्यों लेना चाहिए। तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी सबसे पहले लाइन है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, यानी दो तरीके की नॉलेज होती है। तो पहली तो होती है कि जो जनरल नॉलेज होती है, और एक होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अक्सर जो हमारी टीचर प्रोफेशंस और प्रोफेसर्स जो कहते हैं ना कि गलतियां करते हैं, वो कहते हैं कि उनको बहुत सारी नॉलेज है। जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, इंग्लिश भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, और बच्चे लोगों के साथ भी ऐसा होता है, सोशलाइजेशंस पढ़ा रहे हैं, मगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं होते हैं। और हम इस तरीके से पूरा हमारा ऑलमोस्ट 15 तक पहुंच जाते हैं, 15-20 तक पहुंच जाते हैं। और जब स्पेशलाइजेशन का टाइम आता है तो वो तब तो 15 के बाद किया जाता है, which is wrong. There is a missing link. अब basically it says knowledge is only potential power. जो कहते हैं ना कि knowledge is power, तो वो कह रहे हैं इधर इस बुक के हिसाब से इसके लिए it's falsely said, यानी knowledge is not a power. Knowledge only potential power, it says कि it's nothing the sort, is because अगर एक missing link है कि knowledge जब होती है, जब proper civilization, यानी how to organize and use knowledge after acquired it. इसका मतलब ये है कि अगर आपने knowledge लिया, they says कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लिंक है, वो मिसिंग लिंक ये है कि हमको वो नॉलेज तो दी जाती है, मगर उस नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल करें ये नहीं सिखाते। सो एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द मिसिंग लिंक इन द एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा नॉलेज होने के बाद भी हम एजुकेटेड नहीं कहलाते, बिकॉज देयर इज डिफरेंट बिटवीन अ एजुकेटेड पर्सन एंड एजुकेशन। तो एजुकेटेड तब होते हैं जब आपके अंदर वो इल्म नज़र आता है, और वो नज़र कैसे आता है, आपके उठने बैठने रहने सहने के तौर तरीके से। एंड सी, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के पास तो नॉलेज भर भर के, मगर अगर उसको ऑर्गेनाइज करना सीख ले तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इंशाल्लाह। एंड दैट इज़ व्हाट आई ड्रीम ऑफ एंड दैट इज़ व्हाट माय मिशन एंड विजन इज़, कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुँचे। एंड इसलिए आई से पीपल के आप इंग्लिश के ऊपर फोकस करने से कई ज़्यादा है अपनी लोकल लैंग्वेज में लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें। जैसे कि मैं देखा जितना हो सके हिंदी में बात करती हूँ, बस बुक्स इंग्लिश हैं तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाती हैं, बट हिंदी में बातें किया करती हूँ ताकि आप तक मैसेज पहुँचे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप कोई तमिल है या फिर हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तो जितना हो सके अपनी मातृभाषा में सही नॉलेज फैलाने की कोशिश करें, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड करने की। नाउ इट सेज दैट अभी हेनरी फोर्ड के बारे में बताया गया है इस बुक के अंदर, इस चैप्टर में, कि ये हेनरी फोर्ड, those who don't know about it, you can search him about Google, who is Henry Ford and everything. And if you really wanted to know that कि उनकी जो स्कूलिंग है, कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग बहुत कम ग्रेड तक की थी। और जितने भी आजकल अगर आप देखेंगे कि जितने भी लीडर्स है, टॉप लीडर्स है, दे आर नॉट दे हैव नॉट इंडल्ज देमसेल्फ इनटू द फॉर्मल एजुकेशन थिंग, यानी वो फॉर्मल एजुकेशन के जो दायरे से गुजरे नहीं है। इसलिए ऑटोमेटिकली एक इंसान की जो फितरत है प्रॉपर एजुकेशन एक्वायर करने के लिए, हर एक इंसान अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, एंड दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर। वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए जाता है, इम्प्रोवाइज करने जाता है। ही वॉज एन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज क्योंकि वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को गई ही नहीं, तो वो एजुकेशन सिस्टम पे लिए नहीं, तो वो ट्रैप में और वो माइंडसेट में उनका वो माइंड उस तरीके से प्रेशराइज नहीं हो पाया। एंड आई एम ऑल्सो लाइक into the education system, but I was not in the favor of education system ज़्यादा मच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था there was a deep inside the feeling कि इतना पढ़ने के बाद भी हमको और दूसरों को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जिसके मार्क्स ग्रेड अच्छा आ रहे हैं उसको ट्रीट किया जा रहा है। आई वॉज नॉट हैविंग जेलेसी विद दिस पीपल, दे आर स्कॉलर, दे आर डोनेटिंग टाइम, बट सिर्फ स्कोर से हमारी काबिलियत को ना पहचाने। एंड दैट वाज फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट वाज अ थिंग इज़ देयर, क्योंकि आई यूज्ड टू सी दे आर पीपल हु हैविंग मोर वैल्यूज़,
मगर जिसके पास ज़्यादा स्कोर्स है उनको गिना जाता है। तो मैंने बोला फिर वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है या स्कोर्स इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज ऑलवेज अ clashes between my mind, but then I got this answers by reading all these books। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश ही से ये चीज़ पढ़ाती कि समझाती हूँ। एंड आई वॉज बींग इन टू दिस, आई वॉज अ ट्यूशन टीचर वेर आई यूज टू टीच द सेम एजुकेशन सिस्टम, बट मैंने उसको क्विट कर दिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि बच्चे लोगों को इल्म देना, पढ़ने के लिए तो बहुत मज़ा आती थी। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस कि पीपल आर लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके बाद उनको वो आंसर को 4 घंटा लर्न करना पड़ेगा अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, एंड दैट वॉज द थिंग। एंड आई वाज लाइक नहीं, पढ़ा तो सकती हूँ, मगर वो पढ़ाने के बाद वो इंसान इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिकल लेते, हर इंसान की एक अलग अलग पोटेंशियल होती है ना। अगर आप फिल्टर, एक बुक मैंने पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर, कि सेम नॉलेज अगर 2 पर्सन को मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पर्सन सेम रिएक्ट करें, क्योंकि सामने वाले की नॉलेज एक्सेप्ट करने के हिसाब से उसका माइंड कितना तेज़ भागता है, उस रिलेटेड वो उसको रिजल्ट आएंगे। एंड एवरीबडी नीड्स देयर ओन टाइम, एंड दैट इज़ व्हाट इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ इट सेज दैट कि आप अगर कोई नॉलेज को स्पेशलाइज्ड करते हैं तब जाके आपकी वैल्यू बनती है। अब बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगे तो यू विल नेवर बी स्पेशलाइज। द रीज़न आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री बिकॉज ये चीज़ मैं लाइफ लॉन्ग पढ़ सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो नाउ वांट टू बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक जैसे कि ब्रांडिंग में, जैसे जितना हो सके अब मैं ब्रांडिंग्स के बारे में पढ़ रही हूँ, इंस्टाग्राम पे कैसे ब्रांड बना सकते हैं, नॉट अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग, इट्स ऑल अबाउट द ब्रांडिंग वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैं बोलती हूँ ब्रांडिंग एक होती है जो लोग सोचते हैं कि अपीयरेंस दिख रहा है, और एक ब्रांडिंग होती है जो वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर होती है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है आप उसको ज़रूर चेक करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियोस को सुनने के बाद। सो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, अब ये वाले टॉपिक को कवर करते हैं। सी, अगर आप के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं कि यू आर लाइक, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमतर समझते हो, तो इस कमतर समझने का वजह ये है कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम है आप उसमें घिरे पड़े हो। मैन आर सफरिंग बिकॉज दे आर नॉट ऑफ एजुकेशन, उनको वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए होती है। आपने एजुकेशन ले ली तो, मगर वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एजुकेट हो के नहीं नजर आ रही है, इसलिए आप अपने आप को कमतर समझते हो। तो अगर आप में से कोई इंसान इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो आप समझ ले कि आपने स्कूलिंग्स कर ली तो वहाँ पे आपका एजुकेशन ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी आपको एजुकेशन लेते रहना पड़ेगा। जो इंसान ने सोच लिया कि आज मेरा इल्म लेने का कोटा पूरा हो गया, आई एम टू सॉरी टू से दिस, उसकी ज़िंदगी जीने का और उसकी तरक्की करने का रास्ता रुक गया, क्योंकि उसने अपने इल्म को रुका लिया। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू नो बी एजुकेटेड। अब 2 एग्जाम्पल है इसमें, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड। अब थॉमस एडिसन ने आपको पता होगा, थॉमस एडिसन अगर नहीं पता है तो फिर एजुकेशन क्यों किया। अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी हु इज़ ही, यू हैव टू से मी इन द कमेंट बॉक्स हु इज़ ही। आई नो बाय द वे, अगर आपने सही रिप्लाई किया तो you can get some prizes like coming and talking to me on Instagram, because Instagram is how I'm teaching how to build your brand on Instagram, क्योंकि वो जल्दी प्लेटफॉर्म पे इंक्रीज हो रहा है। एंड देन ही सेज कि उन्होंने अपनी एजुकेशन बंद कर दी थी, बट ही इज़ स्टिल अ सक्सेसफुल गाय। सेम वे हेनरी फोर्ड ने अपने एजुकेशन 6th ग्रेड में बंद कर दी, ने 6ठी पढ़ के बस। थॉमस एडिसन ने 3 months में बंद कर दी। सो फिर भी दे हैव द फिनेंशियल एजुकेशन बिकॉज वी हैव नॉट बीन थॉट अबाउट इट, एंड दैट इज़ व्हाट थिंग। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम लाए थे, वो चाहते थे कि वो हम पे रूल करे, तो दे हैव मेड अ स्ट्रक्चर लाइक इनकम is equals to it's a very amazing formula which is said that expenditure, income minus expenditure is equals to saving। इनकम में से खर्चा निकालो फिर सेविंग होगा, जो कि गलत है। अगर आप इनकम में से खर्चा निकालोगे तो काय की सेविंग बचेगी। तो द राइट एजुकेशन इज़ इनकम में से सेविंग निकालो एंड देन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर के, फिर उसमें से स्पेंड करे। सी, छोटी छोटी चीज़ें, बट हमारे माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया गया है ताकि हम किसी के अंडर काम कर सके, गुलाम बन सके। गाइज, हम गुलाम बनने के लिए नहीं बने, कोई हमारी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता। हमारी वर्थ हम खुद डिसाइड करते अपने टैलेंट, नॉलेज और मेहनत से, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। अब आते हैं, तो आई होप
आपको ये चैप्टर का जो चंक है is basically that successful man is in calling never stop specialized knowledge related to the major purpose business your profession। यानी अगर आप अपनी नॉलेज स्पेशलाइज्ड करें अपने प्रोफेशंस के वजह से, अपने माइक्रो डाउन करें ताकि लोग आपको उस चीज़ के लिए जाने, माने, पहचाने और लोगों को बताएं कि भाई इस इंसान के पास जाएंगे ना तो आपको इस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हड्डी के डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास दांत का डॉक्टर, इस तरीके से ऐसी चीज़ें होती है। तो आप ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए लिमिटेड नहीं होती है, ये हमारे लिए भी लिमिटेड होती है, हम हर इंसान के लिए। तो आप बन सकते हैं हेल्थ के डॉक्टर, आइज़ के स्पेशलिस्ट जिसमें आपने स्टडी किए, हर इंसान का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है, या फिर ड्राइंग के डॉक्टर, इट्स डॉक्टर, इट्स जस्ट लाइक आपने उसमें डॉक्टरेट डिग्री की कि आपके पास जाएंगे तो नॉलेज क्रिस्प, क्लियर और सोल्यूशन मिलेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। And the final closing line of this is the order of the day is स्पेशलाइजेशन, कि आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। तो आई होप आपको ये सी वीडियोस बहुत अमेजिंग लगती है और नॉलेजेबल है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। एंड आपको मेरे से कनेक्टेड होना है तो मेरी फ्री ई बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे ज्वाइन करें। जो बुक मैं रेफ़र कर रही हूँ आप इसे अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं वाया माई लिंक। एंड अगर आप बोलोगे कि आप डिजिटलाइजेशन में इतने अच्छे हो रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने मेरा डिजिटल करियर स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट नोइंग कि डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं इतना डिजिटलाइजेशन सीख सकती हूँ तो आई एम टेलिंग यू कैन डू इट टू। सो ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शंस मतलब ये होता है, इन डिस्क्रिप्शंस मतलब आपको ये छोटा सा एरो होता है, इसे क्लिक करना होता है और यहाँ पे लिंक होती है। मुझे नहीं पता था इसलिए बताती हूँ। and that's the funniest part of this amazing video. So subscribe my channel. What are you waiting for? And share with your friends and family. और अगर आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो वेडनेसडे एंड सैटरडे आई टेक वेबिनार्स जहाँ पे आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। योर सिस्टर हिजाबी स्पीकर इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।